हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN5 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को पेश कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पिछले 5 साल में 6 लाख से अधिक भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और घुसपैठियों को भारत से निकालने के लिए जो नागरिकता कानून बना उसके 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक नियमों का पता नहीं। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ और कानून बना। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। यह कानून 10 जनवरी 2020 को अधिसूचित हो गया। तब से लेकर आज तक इस कानून को लागू करने के नियम नहीं बने हैं। इस 12 दिसंबर को नागरिकता कानून को बने 2 साल हो जाएंगे, लेकिन आज तक इसके नियमों का पता नहीं। क्या यह मान लिया जाए कि सरकार अब इस कानून को लेकर गंभीर नहीं है? नियमों का नहीं बनना या लंबे समय के लिए टालते जाना कृषि कानूनों की वापसी के समान ही कोई दूसरा रूप है। जिस कानून को साहसिक, तात्कालिक, ऐतिहासिक सब बताया गया, वोट बैंक से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में लिया गया फैसला कहा गया, उसके लागू करने के नियम 2 साल में नहीं बने। आप उस वक्त लोकसभा में या चुनावी रैलियों में इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुन लीजिए। लगेगा कि यह कानून इतना जरूरी है कि शनिचर को पेश हो, रविवार को पास हो, इतवार को और सोमवार को कानून बन जाए, लागू हो जाए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है एनआरसी मत लाओ, घुसपैठियों को मत निकालो। अरे राहुल बाबा, आपको जो बोलना है बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 2024 में जब आपके वोट लेने आएंगे, उसके पहले पूरे देश के अंदर एनआरसी लगाकर घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता। तो गृहमंत्री बताएं कि उन घुसपैठियों को पहचानने और निकालने के लिए जो कानून पास हुआ उसके नियम कहां हैं? क्या इस देरी से घुसपैठियों को लाभ नहीं हो रहा होगा? 2 साल तक सरकार नियम क्यों नहीं बना सकी? केरल के एर्नाकुलम के कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने नागरिकता कानून को लेकर सवाल पूछा है। इसके जवाब में लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक जवाब दिया है। सवाल था कि क्या सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC और नागरिकता कानून को लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हां तो कब से? जवाब में नित्यानंद राय मंत्री ने लिखा है कि नागरिकता कानून 10 जनवरी 2020 से प्रभावी है। नागरिकता कानून के तहत जब नियम बन जाएंगे तब इसके तहत आने वाले लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन को लागू करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जब तब कोई नेता किसी भी चुनाव में कुछ भी बोल देते हैं कि नागरिकता रजिस्टर पूरे देश में लागू होगा, लेकिन सरकार कहती है कि अभी तक ऐसा करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने अपने जवाब में यही कहा है कि नागरिकता कानून के तहत नियम बन जाने के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। देखिए, ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इनकी कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। इनके नेता ये कह रहे हैं कि CAA और NRC हमारा मुद्दा है, हमारा लक्ष्य है। आज इन्होंने कह रहे हैं कि अभी कोई कानून नहीं बना। क्या इनके सारे सवाल और जवाब जो होते हैं वो इलेक्शन को देखते हुए होते हैं? तुमने इतना बड़ा हंगामा करा दिया पूरे देश के अंदर, इतना बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च हो गया, कितने लोग मारे गए, और अब आप ये कह रहे हो कि अभी हम कोई नियम नहीं बना रहे हैं। अच्छी बात है, ना बनाए नियम। इससे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर होगा, जिनको इन्होंने एक्सक्लूड किया है। जो अमेंडमेंट एक्ट नहीं बना जो सिटीजनशिप का, तब अगर तो उसी पर तो विरोध हुआ। तो ये कहना है कि नहीं बना है तो ये कन्फ्लिक्ट सिग्नल्स देनी, मुजाद इशारे देने, वो तो गलत बात है ना। कब का कानून लागू हो गया है सर? लेकिन बात यह है कि देखिए, उस पर तो शुरुआत उन्होंने की जब विरोध तो उसी पर हुआ। अगर कानून पहले दिन नहीं बनता तो कोई विरोध ही नहीं होता। कानून कब का पास हो गया, लेकिन अभी तक नियम नहीं बनाया सर कुछ को लेकर। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। ये होना चाहिए, मेरा मांग है। ये विश्वास है भाजपा ये काम करेंगे और कोई नहीं करेगा।
पिछले साल जुलाई में सरकार ने नियम बनाने के लिए जनवरी 2022 तक का समय मांगा था। ये लोकसभा में जानकारी दी गई थी। गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान है कि कोविड के टीकाकरण पूरा होने के बाद नागरिकता कानून के नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने तो यहां तक बयान दिया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो पहली कैबिनेट के बैठक में नागरिकता कानून को लागू किया जाएगा, लेकिन इसके नियम तो बने नहीं और इसके लिए बंगाल में सरकार बनाने की जरूरत नहीं। आज तक इसका पता नहीं। उनके पुराने भाषणों को सुनकर हैरानी होती है कि इतने जरूरी विषय पर नियम तक नहीं बने हैं, जिसे लेकर तब क्या क्या कहा जा रहा था। उन्होंने कहा कि एनआरसी फेल गया है। मान्यवर, मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मान्यवर, ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। इस साल मार्च में जब असम में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब बीजेपी के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में नागरिकता कानून का जिक्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने उस एनआरसी को ठुकरा दिया और संकल्प पत्र में लिखा कि सही एनआरसी लेकर आएंगे, संशोधित एनआरसी। उस पर भी क्या हो रहा है, क्या किसी को कुछ पता है? असम में विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था, और यह कई जगहों पर छपा है, कि हम असम की सुरक्षा के लिए सही एनआरसी लाएंगे, करेक्टेड, जो सही नागरिक है उनकी रक्षा करेंगे, घुसपैठियों की पहचान करेंगे। लेकिन तब यह सवाल उठा था कि मैनिफेस्टो में बीजेपी ने नागरिकता कानून को लागू करने को लेकर चुप्पी क्यों साध ली है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नागरिकता कानून लागू करने का वादा किया था। 5 साल से अधिक समय हो गया, यह कानून लागू नहीं हुआ है। असम स्टूडेंट यूनियन, असम जातीय परिषद, कृषक मुक्ति संग्राम ने मांग की है कि कृषि कानूनों की तरह नागरिकता कानून को भी वापस लिया जाए। इन संगठनों ने ऐलान किया है कि इस 12 दिसंबर को इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इसी तारीख को यह कानून बना था। 18 नवंबर के द हिंदू में विजेता सिंह की एक रिपोर्ट फ्रंट पेज पर छपी है। इस रिपोर्ट में सूचना के अधिकार से हासिल जानकारी के आधार पर लिखा गया है कि असम के नेशनल रजिस्टर के फाइनल ड्राफ्ट में मात्र 1032 लोगों का मामला संदिग्ध पाया गया है। सोचिए, घुसपैठ को लेकर कितना बड़ा राजनीतिक हंगामा हुआ कि पूरा असम घुसपैठ से भर गया है, लाखों लोग आ गए हैं। इसका पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई भी चली। 1600 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर दिए गए और उसका नतीजा यह निकला है कि 1032 लोग संदिग्ध पाए गए। हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी की अंतिम रिपोर्ट को भी अधिसूचित तक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार एनआरसी को बीजेपी नहीं मानती है। हिंदू अखबार ने लिखा है कि रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य के संयोजक को बार बार कहा है कि जो संदिग्ध हैं उन्हें रसीद जारी